चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। 23-24 अगस्त के बीच या किसी भी समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैग्जिनस यूक्रिएट के पास उतरेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को शुभकामनाएं देते हुए मिशन में लगे वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। लॉन्च व्हीकल अथवा रॉकेट के माध्यम से किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। लॉन्च व्हीकल अथवा रॉकेट अंतरिक्ष यान को आगे की यात्रा के लिए पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित बिंदु पर छोड़ देता है। इसके साथ ही रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट के जरिए 179 किलोमीटर ऊपर तक ले जाया गया। इतनी ऊंचाई पर जाकर चंद्रयान-3 रॉकेट से अलग हो गया। इस काम में रॉकेट को मात्र 16:15 मिनट लगे। चंद्रयान-2 का लॉन्च व्हीकल भी यही रॉकेट था। इस बार LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वह 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। पिछली बार चंद्रयान-2 के समय 45,575 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। 14 जुलाई को रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाने के बाद चंद्रयान-3 रॉकेट से अलग हो जाएगा और यह पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ तब तक चक्कर लगाएगा जब तक यह चंद्रमा की कक्षा के 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंच जाता। चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान-3 को पृथ्वी के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज़्यादा बड़ा होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है, लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले ही लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर तेजी से टकराकर क्रैश हो गया था, जबकि उसे सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, लेकिन स्पीड के बहुत बढ़ जाने से ऐसा नहीं हो सका। चंद्रमा के करीब पहुंचने के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और इसके बाद सारा काम इस अंतरिक्ष यान के लैंडर और रोवर का होगा। लैंडर में ऐसे इंजन लगे हैं जो रोवर के गिरने की गति को धीमी कर देंगे, जिससे वह चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग करने के बजाय धीरे से नीचे उतरेगा। अंतरिक्ष यान में 2 भाग होते हैं, प्रणोदन मॉड्यूल और लैंडर रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य काम लैंडर रोवर पेलोड को चंद्रमा तक ले जाना है। आप प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक ट्रक के रूप में और लैंडर रोवर पेलोड को कार्गो के रूप में सोच सकते हैं। लैंडर इस अंतरिक्ष यान का वह हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह पर इसे लैंड करवाएगा और रोवर पहियों वाला एक छोटा ट्रॉली जैसा उपकरण है जो लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर घूमकर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। एक बार जब लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा तो रोवर लैंडर के अंदर से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा की सतह पर रेंगने लगेगा। चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर का नाम वही रखा गया है जो चंद्रयान-2 के लैंडर और रोवर का रखा गया था, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जिनमें से विक्रम नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई से लिया गया है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। वहीं प्रज्ञान नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। चूंकि रोवर ही चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर उन जानकारियों को ऑर्बिटर के माध्यम से इसरो को भेजता है, इसलिए इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसरो का अनुमान है कि इस नए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में 1 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद लैंडर और रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। उन्हें 100 × 30 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा। 23 अगस्त को डिबूस्ट यानी स्पीड को कम करने का कमांड दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा।
जब एक बार चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा तो इसके बाद यह चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करेगा और ऐसा करते हुए यह लैंडिंग साइट में पहुंच जाएगा और यह लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट से अलग होगी। यानी चंद्रयान 2 ने जहां लैंड करने की कोशिश की थी, चंद्रयान 3 उससे अलग साइट पर लैंड करेगा। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4x2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का लैंडर उतर सकता है। लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव वह खुद करेगा। इस बार कोशिश रहेगी कि लैंडर उतने बड़े इलाके में अपने आप सफलतापूर्वक उतर जाए। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में 17.9 डिग्री अक्षांश पर क्रैश लैंडिंग की थी, जबकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में 69.36 डिग्री अक्षांश पर लैंड कर सकता है। चंद्रयान 3 के रोवर में पहले की तरह ही 6 पहिए लगाए गए हैं, जिससे यह रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारत इसमें लगभग सफल ही हो गया था, लेकिन उस दौरान हम लैंडिंग में चूक गए थे, यानी लैंडिंग ठीक से नहीं हुई थी। लैंडिंग दो तरह की होती है, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरकर काम करने लगता है, लेकिन हार्ड लैंडिंग में यह कई बार क्रैश हो जाता है और पिछली बार यानी चंद्रयान 2 मिशन के दौरान यही हुआ था। लेकिन चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में गलती या खराबी का पता लगाकर इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में काफ़ी बदलाव किए हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है, लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले ही लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर तेजी से टकराकर क्रैश हो गया था, जबकि उसे सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, लेकिन स्पीड के बहुत बढ़ जाने से ऐसा नहीं हो सका। जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उन पैरों को इस बार ज़्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लिए इसरो टीम ने मौजूदा लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से गिराकर भी टेस्ट किया है, ताकि यह देखा जा सके कि यदि लैंडिंग के दौरान ज़्यादा स्पीड से यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरता है या टकराता है या फिर गिरता है, तो वह इस दबाव को आसानी से सहन कर पाता है या नहीं। चंद्रयान 2 और इसके ऑर्बिटर के बीच संपर्क या कनेक्शन के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का कैमरा लगाया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में लैंडिंग पर नज़र रखने के लिए 2 कैमरे लगाए गए हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई थी, उन वजहों में से एक था कैमरा जो आखिरी चरण में एक्टिव हुआ था, इसलिए इस बार उसे भी सुधारा गया है और इस बार विक्रम लैंडर में मौजूदा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्पीड वेलोसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब यह 3 मीटर पर सेकंड होगी। लैंडिंग स्पीड वेलोसिटी का अर्थ है कि किस स्पीड से कोई वस्तु नीचे आती है या फिर लैंड करती है। प्राइमरी लैंडिंग में कोई दिक्कत आने पर चंद्रयान 3 को दूसरी साइट पर भी लैंड कराया जा सके, इसके लिए इस बार इस अंतरिक्ष यान की ईंधन क्षमता को भी बढ़ा दिया गया है, ताकि यदि इसरो को लगता है कि चंद्रयान 3 को तय समय के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग नहीं कराना चाहिए, तो ऐसे में लैंडिंग साइट बदली जा सके और यह तब तक कुछ और समय तक आसानी से ऊपर घूम सके। ऐसा भी माना गया है कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर इंजन लगे हुए थे, जिनकी वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग में गड़बड़ी हुई। इसलिए इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर में सेंट्रल थ्रस्टर इंजन को हटाकर थ्रस्टर इंजन की संख्या घटाकर 4 कर दी है। चंद्रयान 3 में सोलर पैनल्स की भी संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि यदि चंद्रयान 3 गलत दिशा में लैंडिंग कर देता है तो उसे भी सोलर एनर्जी मिलती रहे और चंद्रयान 3 इससे सोलर एनर्जी को लेकर काम करता रहे। चंद्रयान 3 मिशन का कुल बजट 615 करोड़ रुपए है। यदि हमारा यह मिशन सफल हो जाता है तो हम ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे
और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को लैंड कराने वाले पहले देश बन जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन ने अपने अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतारे थे, जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं। लेकिन हमारा भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने जा रहा है, जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं और जहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी खाइयां और गड्ढे भी हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत ने एक कठिन लक्ष्य का चुनाव किया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।